ईरान और मशरिक़ वुस्ता के हवाले से अब तक की सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट्स जो है वो आपके सामने रखनी है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि ईरान पर एक हमला हुआ है। ईरान के शहर बंदर अब्बास, ये पोर्ट सिटी है और ये इंतहाई अहमियत का हामिल शहर है। और आजकल के सिनेरियो में जब ईरान की नेवी, IRGC की नेवी ने कोई बड़ा सरप्राइज देना है और अमेरिका भी अपनी नेवल पावर को, अपनी USS अब्राहम लिंकन और बाकी डिस्ट्रॉयर्स को इस रीजन के अंदर ला चुका है, ईरान की नेवी अहमियत इख्तियार कर जाती है। और इस सब के अंदर IRGC के कमांडर के हवाले से, जो इनके नेवी के कमांडर हैं, उनके हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं बंदर अब्बास शहर के अंदर होने वाले धमाके के बाद की सूरत हाल में। वहां पर क्या हुआ, ईरानी मीडिया इस वक्त क्या बता रहा है, वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स क्या हैं, ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनके अंदर शेयर भी करना है। अब नाज़रीन इकराम, इनिशियल जो रिपोर्ट्स मौसूल हुई, और ये याद रखिएगा कि डायरेक्ट हमला जो है ईरान पर वो अभी नहीं हुआ, लेकिन ईरान के अंदर इस तरह के अवामिल पहले भी होते आए हैं और ईरान पर डायरेक्ट बाहर से स्ट्राइक जो है उससे पहले ईरान के अंदर सैबोटाज ऑपरेशंस होते आए हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, यानी वो अटैक्स ईरान के अंदर से ही होते हैं और ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाया जाता है। इससे पहले बल्कि ईरान के एटमी साइंसदान जो हैं उन्हें इसी तरह के सैबोटाज अटैक्स करके रास्ते से हटाया गया, जिनमें सरे फहरिस्त ईरान के न्यूक्लियर टॉप के साइंसदान मोहसिन फखरीजादा भी थे। फिर इसके साथ ही साथ ईरान की IRGC के जो टॉप कमांडर्स हैं, इनके जो जनरल्स हैं, उन्हें भी इसी तरह से स्ट्राइक्स करके निशाना बनाया जाता है। और याद रखिएगा, इन स्ट्राइक्स के लिए इसराइल से कोई तैयारा या ड्रोन या मिसाइल नहीं आता। इन स्ट्राइक्स के लिए अमेरिका की तरफ से कोई तैयारा या ड्रोन या मिसाइल नहीं आता, बल्कि ये ईरान के अंदर से ही अटैक्स जो है ये ओरिजिनेट करते हैं। तो अब ये याद रखिएगा कि इस तरह का जब भी कुछ बड़ा किया जाता है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका USS अब्राहम लिंकन और बाकी अपने जो डिस्ट्रॉयर्स हैं और अपनी पूरी नेवल पावर के साथ अमेरिका ईरान के सर पे आकर खड़ा हो गया। और ये अमेरिका का मौक़िफ़ है कि किसी भी लम्हे हमने आकर चढ़ जाना है, हमने आकर चढ़ दौड़ना है और हमने फिर वो करना है जो दुनिया में हमने नहीं किया। ईरान दूसरी तरफ सरेंडर नहीं कर रहा। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की डील की और मुज़ाकरात की बातों को ब्लैकमेलिंग टैक्टिक करार दे दिया है और ईरान की तरफ से बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात जो है ये सामने आ चुकी है। और ईरान ने ये मौक़िफ़ अपना दे दिया है कि भाई हम इस वक्त अपने ड्रोन्स, अपने क्रूज मिसाइल, अपने मीडियम टू लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उनके स्टॉक पाइल को डिप्लॉय कर चुके हैं। हमारे पास जखीरा है और हम छोटी स्ट्राइक होती है, लिमिटेड स्ट्राइक होती है, अनलिमिटेड स्ट्राइक होती है, इन ऑल सर्कमस्टांसेस हम एक फुल स्केल वॉर जो है वो लड़ेंगे। और चाहे हम पर अमेरिका हमलावर हो, हम इसराइल और अमेरिका के जितने बेसेस हैं उन्हें एक लेजिटिमेट टारगेट समझेंगे। लेकिन इस सबके अंदर याद रखिएगा कि इस मरतबा ईरान ने कहा है कि USS अब्राहम लिंकन जो है उसे भी समुंदर बुर्द करने की हमने तैयारी कर रखी है। और ईरान के हवाले से ये डिटेल्स इससे पहले भी सामने आई हैं कि ईरान ने अपनी जो कुछ कश्तियां हैं और कुछ अपने बहरी जहाज जो है वो भी मैदान में उतारे हैं समुंदर के अंदर। और USS अब्राहम लिंकन जो है उसके इर्द गिर्द और अमेरिका की जो पूरी एक नेवल फ्लीट है जो गल्फ ऑफ ओमान में इस वक्त डिप्लॉयड है और ईरान की तरफ बढ़ रही है। ईरान ने एक तरफ तो एक्सरसाइजेस का ऐलान कर दिया हुआ है 2 रोजा, जिसमें रशिया और चाइना ईरान के साथ होंगे। लाइव फायरिंग ड्रिल्स होने जा रही हैं अबनाए हुर्मुज़ में, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में, एक तरफ तो उस पर भी हमारी नजरें हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि आज नाज़रीन इकराम इनिशियल रिपोर्ट्स आती हैं ईरान के मीडिया से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि बंदर अब्बास ईरान का एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक शहर है और ये पोर्ट सिटी है। जो आपकी पोर्ट सिटी होती है, यानी जहां पर आपकी बंदरगाहें होती हैं, वो शहर बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। जैसे पाकिस्तान के लिए गवादर की अहमियत है, कराची की अहमियत है, इसी तरह से इसराइल के लिए हाइफा शहर जो है, हाइफा का पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से ईरान की इकोनॉमी के लिए, ईरान के लिए और नेवल पावर के लिए भी, क्योंकि समुद्र में आपने उतरना है अगर और समुद्र वाली साइड से ही इस मरतबा ईरान के ऊपर अटैक की बात हो रही है, तो शहर बंदर अब्बास जो है उसकी अहमियत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, इससे पहले भी जो 12 रोजा जंग थी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर भी हुआ, बाद में हमने देखा ईरान इसराइल के दरमियान और बाद में अमेरिका ने जो ईरान में स्ट्राइक्स की, उन स्ट्राइक्स के दौरान भी ईरान के अंदर बड़े प्रिसाइज अटैक्स हुए। ईरान की जो टॉप की मिलिट्री लीडरशिप को मारा गया, उन्हें इस तरह से मारा गया कि एक फ्लैट है, एक बिल्डिंग्स है, फ्लैट्स वाली बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर है, उस फ्लोर को भी नहीं, एग्जैक्टली उसी फ्लैट को निशाना बनाया गया। और ये सारे अटैक्स जो है ये ईरान के अंदर से हुए। ईरान के अंदर इवन बाद में ईरान ने मोसाद, ये ईरान का मौक़िफ़ है कि मोसाद की ऑपरेटेड ड्रोन्स की फैक्ट्रियां भी पकड़ ली, यानी ईरान के अंदर ड्रोन बन रहे हैं, ईरान के अंदर उनके एजेंट्स वहीं यहीं से ड्रोन उड़ा के ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बना रहे हैं। अच्छा, अब इस सबके अंदर जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आती है, पहले तो ये हुआ कि एक्सप्लोजन्स जो है वो सुने गए, फिर बाद में नाज़रीन इकराम बंदर अब्बास के अंदर जो मोलन बुलेवार्ड है वहां पर सदरन ईरान के अंदर ये चीजें सामने आई और ईरानियन स्टेट मीडिया जो है उसका मौक़िफ़ भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इनिशियल जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि ईरान की IRGC के जो कमांडर हैं उन्हें इसके अंदर निशाना बनाया गया है। और ये बेसिकली IRGC को अभी रिसेंटली आपको पता है, ईरान की IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, सिपाही पासदाराने इनकलाब, इसे अमेरिका ने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। और ईरान ने इसके जवाब में क्या किया, ईरान ने और यूरोप ने, पूरे यूरोप ने इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और ईरान ने जवाब में यूरोप की जितनी मिलिट्रीज हैं, यूरोप की जितनी फौजें हैं, ईरान ने कहा कि हम इन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं। तो ये भी आप समझ लीजिएगा कि IRGC जो है उसे अब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है इंटरनेशनल पावर्स और वेस्टर्न पावर्स की तरफ से। ये भी एक चीज है जिसे आपने ज़हन में रखना है। फिर इस IRGC के अंदर फौज है, एयरफोर्स है और नेवी जो है वो इस सारे सिनेरियो में बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। गदीर क्लास सबमरीन्स और इवन जो सी बेड है उसके करीब अंडरग्राउंड सिटीज और उनके अंदर क्रूज मिसाइल्स का पूरा स्टॉक पाइल, ये सब कुछ ईरान की एक स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली ईरान ने बनाई हुई है। और ईरान ने कुछ ना कुछ तो अपना बनाना है, क्योंकि पिछला वाला जो अटैक था वो तो एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर आया। अभी वाले अटैक के हवाले से बिलाशुबा ये बात की जा रही है कि भाई ईरान रेडी है और शायद इसीलिए अमेरिका को पिछले अटैक और इसराइल को पिछले अटैक की निस्बत इस मरतबा ज्यादा
तैयारी करनी पड़ रही है, अपने इंटरसेप्टर मिसाइल्स, अपनी बाकी चीजें जो हैं उन्हें भी उसी तरीके से लगाना पड़ रहा है। अब इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इनिशियल ये ईरानियन मीडिया ने अब ये रिपोर्ट किया है कि भाई हमारे जो कमांडर हैं वो इसके अंदर टारगेट थे, लेकिन वो टारगेट हुए नहीं, यानी वो इसमें बच गए। कुछ ईरान की मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रही हैं, कुछ ईरान की मीडिया आउटलेट्स का ये कहना है कि भाई ये टारगेट थे ही नहीं। और फिर अब ईरान के अंदर से इवन ये बात भी सामने आ रही है, अलबत्ता सोशल मीडिया रिपोर्ट्स इसके बिल्कुल बरक्स है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स कोई और कहानी बता रही है, लेकिन इनिशियल जो हमने इन्फॉर्मेशन चेक की है और जो मुख्तलिफ एनालिसिस किया है उसमें यह बताया जा रहा है, और अब ईरान के अंदर से ये क्लेम्स आ रहे हैं कि नहीं जी ये परेशानी वाली कोई बात नहीं थी, ये तो एक सिलेंडर धमाका था और रूटीन का धमाका था। लेकिन आपको पता है कि बहुत से ऐसे ब्लास्ट होते हैं जिन्हें बाद में सिलेंडर ब्लास्ट कहकर रिफ्यूट कर दिया जाता है ताकि अफरा तफरी और जो डर और खौफ की फजा ना क्रिएट हो जाए। और ये मुल्क नॉर्मली स्ट्रेटेजिकली करते हैं, क्योंकि साइऑप्स जो होते हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो होता है, ये बड़ा मैटर करता है और अमेरिका इसके अंदर बड़ा एक्सपर्ट है। लेकिन ईरान की ये कोशिश है कि वो अपने अवाम जो है उन्हें कूल डाउन रखे, काम डाउन रखे, क्योंकि अमेरिका का वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक इस वक्त जो एजेंडा है वो ये लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का कि भाई हम इस तरह की स्ट्राइक्स करें कि ईरान को मफलूज कर दें, उसके बाद ईरान के लोग दोबारा प्रोटेस्ट करने निकले, रिजीम कमजोर हो चुकी हो, हम अटैक्स करें, लोग निकले और उसके बाद हम दोबारा से अंदर घुसकर वेनेजुएला की तर्ज का ऑपरेशन करके इस रिजीम को मुकम्मल तौर पर यहां से एलिमिनेट कर दें और इस रिजीम का यहां पर कुछ ना बचे। ये अब कहां से मौक़िफ़ आ रहा है, ये कहां से स्टोरी आ रही है, ये कहां की तरफ से दावा हो रहा है, ये अमेरिका के अंदर अमेरिकी मीडिया ट्रंप के करीबी लोगों को कोट करके ये बात कर रहा है। तो जारी बात है वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दिस, और हमें इसे भी अंडरस्टैंड करना होगा, इसे भी कॉम्प्रीहेंड करना होगा कि दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। और अब ईरान के आईआरजीसी के कमांडर्स तक अगर बात आ गई है तो इसका मतलब है एक मरतबा फिर दो चीजें जो है वो अमेरिका डायरेक्ट स्ट्राइक से पहले कर सकता है। एक तो ये कि नेवल ब्लॉकेड लगा दे जैसा वेनेजुएला का लगाया था और वो अमेरिका लगाने जा रहा है, लेकिन ईरान ने चाइना और रशिया के साथ मिलकर सरप्राइज ये दिया कि अबनाए हर्बस में लाइव फायरिंग ड्रिल्स की अनाउंसमेंट कर दी। ईरान अपनी बहरी जहाज वहां पर लाकर खड़ा कर देगा। अमेरिका ने कुछ किया तो ईरान फायरिंग ड्रिल्स को जंग में बदल के अबनाए हर्बस बंद कर देगा। 20% दुनिया की तेल की सप्लाई वहां पे चोक हो जाएगी। और इस सब के अंदर अब आप ये देखें दूसरी चीज ये हो सकती है कि ईरान के अंदर सैबोटाज अटैक्स किए जाएं और इन सैबोटाज अटैक्स के अंदर डायरेक्टली आईआरजीसी की और ईरान की जो मिलिट्री और रिजीम की लीडरशिप है उन्हें निशाना बनाकर उन्हें कमजोर किया जाए ताकि एक फ्रेश वेव ऑफ अटैक्स हो। तो इसलिए ईरान जो है उसे अपनी इंटेलिजेंस को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। और सेकंडली ईरान अटैक की कैपेबिलिटी तो शायद रखता है, लेकिन चाइना की तरफ से अब ये बताया जा रहा है कि ईरान को मिलिट्री ग्रेड जैमर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और ये चीजें भी दी गई हैं। तो ये भी देखना होगा कि ईरान उन्हें किस तरह से यूटिलाइज करता है। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स है, ईरानियन मीडिया ने इस क्लेम को रिफ्यूट कर दिया है कि आईआरजीसी के नेवी के जो कमांडर हैं वो इसमें मारे गए हैं। अलबत्ता अभी मजीद डिटेल्स सामने आएंगी तो वो आपके सामने रखेंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।